धरती पर जो जीने के लिए आते हैं उन्हें मृत्यु भले ही मार दे, किंतु संसार में जो कार्य सिद्धि के लिए आते हैं उन्हें मृत्यु क्या मारेगी, उनके कार्य अमर है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं बालकृष्ण बाविस्कर। आज ये जो बात मैंने कही है, कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है जो निश्चित रूप से कालजयी होती है, और कालजयी व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर उसकी जनता जनार्दन को सुखी समृद्धि और बनाने के लिए काम किए जाते हैं। तो मैं आज जनता कैसे सुखी रहे, कैसे समृद्ध रहे और कैसे प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाए और भारत माता विश्व में अपना परचम लहराए, ऐसे काम करने की जिसका संकल्प, जिसकी सेवा ही संकल्प है, और ऐसे संकल्प को मैं आपके सामने आज बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैंने कहा है कि ये जो मेरा चैनल है मुख नायक, एक महायोद्धा, इसका मूल उद्देश्य यही है कि इस देश की जो संत परंपरा है, इस देश की जो महान परंपरा है, इस देश के अंतिम व्यक्ति के उदय को करने की जो परंपरा है, वो दीनदयाल जी उपाध्याय की जो परंपरा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उच्च विचार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो उच्च विचारों की प्रतिष्ठा है, जो शक्ति है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इस देश के अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने, मजबूत करने के लिए जो संकल्प लिया है, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए इस देश की सरकार ने समय समय पर बहुत सी अच्छी योजनाएं बनाई है। क्योंकि मेरा उद्देश्य ही, मैंने कहा कि मुख नायक का मूल उद्देश्य ही ये है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़ा वर्ग का हो या फिर सामान्य वर्ग का हो, यदि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसे आगे बढ़ाने का संकल्प इस देश में लिया गया है। और 2014 से ये पूरी लहर इस देश में आ चुकी है। कई लोग कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, और वो इस देश में सही रूप से इस देश को आगे बढ़ाने या विकसित करने के लिए कुछ पहलों को छोड़ रही है। लेकिन जिस देश में जो योजनाएं संचालित है भारत सरकार द्वारा, उन योजनाओं को यदि आप देखोगे तो निश्चित रूप से हतप्रभ हो जाओगे। पहली योजना लाडली लक्ष्मी योजना है। यदि लाडली लक्ष्मी किसी के घर में जन्म लेती है और जब वो 12वीं क्लास में पहुंच जाती है तो उसे 1,43,000 मिलते हैं। यानी कि मैं इस बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि यदि परिवार में प्रत्येक 5 सदस्य है तो प्रत्येक सदस्य को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो शासन की क्या योजना है, मैंने लाडली लक्ष्मी का उल्लेख कर दिया, मैंने लाडली बहनी योजना का उल्लेख कर दिया। मैं आज किसानों की बात करने के लिए आया हूँ। भारत सरकार ने यह संकल्प लिया है, क्योंकि अभी तक खेती को जो धंधा कहा जाता था वो हानि का धंधा कहा जाता था, नुकसान का धंधा कहा जाता था। लेकिन मेरे दोस्तों, इस देश का जो किसान होता है, इस देश में जो किसान होता है, उसकी पसीने की कीमत जानने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए किसानों का सम्मान हो, किसानों की बात का सम्मान हो, इसलिए सरकार ने प्रत्येक किसान के हाथ में, लघु किसान, छोटे किसान, जो ज़रूरतमंद किसान है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ऐसे किसानों को सक्षम करने के लिए और उन्हें अच्छा सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि का कार्यक्रम इस देश में प्रारंभ हो चुका है। यदि विधवा विवाह करना है तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम इस देश की सरकार ने किया है। यदि आपके घर परिवार में छोटी बालिका है तो वो लाडली लक्ष्मी, यदि 2-2, 3-3 बहू है तो वो लाडली बहना, और यदि घर में कोई वृद्ध व्यक्ति, माता या बहन है, तो उसे भी विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन देने का काम इस सरकार ने किया है। तो ऐसी योजना है जो मूल रूप से ज़मीन पर आ चुकी है, और उन योजनाओं को संकल्प मेरा यह है कि वो योजना जन जन तक पहुँचे, ताकि सरकार की जो मनसा है कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो, सामाजिक रूप से सक्षम हो, सबका कल्याण हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो,
सबका सम्मान हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन कदापि दबाना न भूले। आप सभी को नमस्कार।